अमर हमारा सुहाग रखना, अमर हमारा सुहाग रखना, टीका तो मेरे माथे की शोभा, झुमका तो मेरे कानों की शोभा, मोती भरी मांग रखना, अमर हमारा सुहाग रखना। हे माता रानी, मेरे पति की लंबी उम्र करो और उनकी जिंदगी में आने वाली सारी अड़चनों और मुसीबतों से उन्हें छुटकारा दिलवाओ। अरे कंचन, तेरी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? माँ जी, पूजा तो खत्म हो गई है। मैं तो उनकी लंबी आयु के लिए माता रानी से प्रार्थना कर रही थी। उनकी जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आए तो वो सबसे पहले मुझसे होकर गुजरे। मेरा बेटा श्याम बड़ा ही किस्मत वाला है जो उसे तुझ जैसी पत्नी मिली। एक वो सावित्री थी जो अपनी पति सत्यवान की प्राण यमराज से वापस ले आई थी, और एक तू है जो सही मायने में अपने पति को अपना भगवान मानती है, वरना आजकल की बहुएं तो बस फैशन के लिए ही शादी करती हैं। माँ जी, उन्हीं से तो मेरा जीवन है। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। एक तरफ कंचन जैसी पत्नियां थीं जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती और अपने पति को अपना सबसे बड़ा आराध्य मानती। वहीं दूसरी तरफ शीतल जैसी भी अमीर बहू और पत्नी थी जो अपनी शादी को सिर्फ एक शादी ही समझती थी। अरे शीतल, तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं बताना भूल गई थी, आज मेरी बहुत सारी पार्टीज हैं तो मैं उसी में जा रही हूँ। रात को आने में लेट हो जाएगा तो तुम डिनर करके सो जाना। शीतल, हमें कितना समय हो गया है साथ में बैठे हुए, डिनर करे। डिनर न सही, कम से कम मेरे साथ नाश्ता तो कर लो। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना, मुझे पार्टी में जाना है। अगर मैं नाश्ता करने बैठ जाऊंगी तो मुझे पार्टी जाने में लेट हो जाएगा। सो प्लीज तुम अकेले ही नाश्ता कर लो। एटलीस्ट मेरे साथ बैठ तो जाओ, मैं जल्दी से नाश्ता कर लेता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है अभी तो कहा तुमसे, फिर भी तुम बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। इतना कहकर शीतल वहां से चली जाती है और बेचारा आरव बिना नाश्ता करे ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये सब देखकर आरव की माँ शगुफ्ता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस बारे में हमेशा अपनी बहू शीतल को समझाती थी, लेकिन शीतल को इन सबसे ज्यादा जरूरी अपनी पार्टी और अपनी शॉपिंग और अपनी लाइफ लगती थी। अरे, आ गए आप। आ जाने में बड़ी देरी हो गई। क्या करूं कंचन, आज सेठ ने इतना काम दे दिया था कि निकल ही नहीं पाया। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना लगा दो। आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। कंचन जल्दी से चूल्हे पर खाना गर्म करके श्याम को परोसती है और श्याम के खाना खाने तक कंचन अपने हाथ से श्याम को पंखा करती है। अब पंखा ही करती रहोगी या तुम भी कुछ खाओगी? मैं जानता हूँ जब तक मैं खाना नहीं खा लेता तुम भी खाना नहीं खाती हो। चलो अब जल्दी से मुंह खोलो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। श्याम अपने हाथों से कंचन को खाना खिलाता है। अपने बहू और बेटे का इतना प्यार देखकर चंद्रिका को बहुत खुशी होती है। गरीबी में भी कंचन अपने पति का बहुत ध्यान रखती है और उससे बहुत प्यार करती है। वहीं इतनी अमीर होने के बाद भी शीतल के पास अपने पति के लिए कभी भी समय नहीं होता, जिससे श्याम को काफी बुरा लगता है। लेकिन इससे भी शीतल को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय गुजरता है और करवा चौथ का दिन करीब आता है। कंचन, ये लो 1000 रुपए। करवा चौथ आने वाला है ना, तो तुम इसमें अपने लिए नई साड़ी, चूड़ियां और बिंदी और पूजा का सारा सामान ले आना। इसकी क्या जरूरत थी? मेरे पास एक साड़ी रखी तो है, मैं वही पहन लेती हूँ। तुम 2 साल से एक ही साड़ी पहन रही हो। मैं नहीं चाहता कि इस साल भी तुम वही साड़ी पहनो, इसलिए ये लो और जाकर अपना करवा चौथ का सारा सामान ले आओ। कंचन अपना झोला उठाती है और करवा चौथ का सामान खरीदने के लिए बाजार में निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। करवा चौथ आ रहा है ना, उसकी शॉपिंग के लिए। 50,000 रुपए? लेकिन शीतल, तुमने तो परसों ही मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे। तुम इतने पैसों का करती क्या हो? कम पैसों में भी तो तुम अच्छी खासी शॉपिंग कर सकती हो। इतने अमीर घर में शादी करने के बावजूद भी अगर मुझे कम पैसों में ही शॉपिंग करनी होती तो मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में शादी नहीं कर लेती। मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी कि तुम अमीर हो और मेरी जरूरत की हर चीज का ख्याल रख सकते हो, इसलिए नहीं कि तुम मुझे पैसे देने में आनाकानी करो। क्या तुमने मुझसे इसलिए शादी की थी? मैं अमीर हूं, तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, और मैं आज तक ये समझता रहा कि तुमने मुझसे शादी के लिए इसलिए हाँ करी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारे लिए भले ही शादी मजाक हो, लेकिन मेरे लिए मजाक नहीं है शीतल। तुम्हें पैसे ही चाहिए ना? ये लो, ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो।
2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, तुम्हें पैसों से प्यार है ना, तुम पैसों से ही प्यार करो, लेकिन एक दिन देखना तुम मेरे लिए बहुत रोओगी, बहुत। इतना कहकर आरव चला जाता है और शीतल बेशर्मों की तरह उसका क्रेडिट कार्ड उठाकर करवा चौथ की शॉपिंग करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और करवा चौथ का दिन आ जाता है। करवा चौथ के दिन जहां एक तरफ कंचन लाल साड़ी पहन के, हाथों में लाल लाल चूड़ियां डालकर और अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाकर करवा माता की पूजा करके कथा सुनती है, वहीं दूसरी तरफ, अरे शीतल बहू, तू तैयार हो गई? चलो अच्छा हुआ, आज हम सब लोग करवा चौथ की कथा सुन रहे, तू भी बैठ जा और कथा सुन। क्या माँ जी, आप भी ना कैसा मजाक करती हैं? आपको लगता है कि मैं यहाँ करवा चौथ की कथा सुनकर अपना टाइम वेस्ट करूंगी? मुझे एक पार्टी में जाना है तो मैं वहीं जा रही हूँ। जब तुझे करवा चौथ का व्रत रखना ही नहीं था तो करवा चौथ का व्रत रखने का नाटक क्यों किया? तो ये सब करके तू करवा चौथ का अपमान कर रही है, और उन सभी सुहागनों का भी जो हर साल अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। माँ जी, इसमें सीरियस होने वाली कौन सी बात है? करवा चौथ का व्रत मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैं अपनी बॉडी थोड़ी सी और मेंटेन कर सकूं। वो आजकल पार्टी में जा जाकर मैंने कुछ ज्यादा ही खाना खाया है। एक दिन फास्ट रखूंगी तो मेरा फिगर भी मेंटेन हो जाएगा। तुम जैसी पत्नियां होने से अच्छा है कि कोई लड़का शादी ही ना करे। तुझसे शादी करवा कर तो मुझे हमेशा मेरे बेटे की फिक्र खाई जाती है। तू ना तो किसी की बहू होने के लायक है और ना ही किसी की पत्नी। चली जा मेरी आंखों के सामने से। शीतल अपनी सास की बात को इग्नोर करके पार्टी में चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। चांद निकलते ही कंचन चंद्रमा की पूजा करके अपने पति श्याम की पूजा करती है और अपने पति का आशीर्वाद लेती है। वहीं श्याम अपने हाथों से कंचन को पानी और खाना खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ, यार ये आरव कहाँ है? मैं कब से भूखी बैठी हूँ और आरव का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन आरव का कुछ पता ही नहीं है। शीतल इतना बोल ही रही होती है कि तभी शीतल के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो जी, आप कौन? आप आरव जी की पत्नी बात कर रही हैं ना? मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। आरव, जिनकी गाड़ी का एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया और वो अस्पताल में एडमिट है। उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। उस आदमी की बात सुनते ही उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो जल्दी से गाड़ी निकालकर हॉस्पिटल जाती है, जहां अपने पति को मौत से लड़ता देख शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिल गया तुझे चैन, पड़ गई तेरे दिल को ठंडक। तूने करवा चौथ के व्रत का मजाक बनाया था ना, ये उसी का अंजाम है जो मेरा बेटा भुगत रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी ही गलती के कारण ये सब हुआ है। मेरी ही गलती से आज मेरे पति की जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, लेकिन मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। शीतल भागते हुए माता रानी के मंदिर जाती है और अपने कर्मों की रो रो कर माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ आरव का ट्रीटमेंट चल रहा होता है। शीतल को अपनी गलती का एहसास होता देख माता रानी भी शीतल पर सुहागन होने का आशीर्वाद बरसाती हैं और आरव की जान बच जाती है। अब शीतल अपने पति का बहुत ध्यान रखती है और अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी को समय देती है। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं। देखते रहिए।